नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। नैनीताल एसएसपी मंजुनाथ टीसी के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस ने तड़के सुबह से ही बैरियरों, मुख्य मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक चेकिंग अभियान चला रखा है। महत्वपूर्ण बैरियरों पर कड़ी चेकिंग जारी है। साथ ही अतिरिक्त फोर्स की तैनाती और राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में कड़ी निगरानी की जा रही है। हर संदिग्ध गतिविधि पर कार्रवाई और अवैध गतिविधियों, अतिक्रमण और सत्यापन पर विशेष फोकस के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कहा कि सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बसों, टैक्सी, दोपहिया वाहन आदि की भी चेकिंग की जा रही है। जब पूरी तरह पुलिसकर्मी संतुष्ट नजर आ रहे हैं तभी छोड़ा जा रहा है। शहर के भीतरी हिस्सों में पैदल गश्त बढ़ाई गई। भीड़भाड़, चौराहों और एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पुलिस की तैनाती की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक खबर या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें, आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और चेकिंग में सहयोग दें। सीमांत जनपद चमोली के गोपेश्वर में आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेला रविवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। ये मेला सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। समापन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की। यह आयोजन इस बार सहकारिता क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बनाने में सफल रहा, जिसने जिले में सहकारिता आंदोलन की मजबूती को दर्शाया है। मेले में लगाए गए विभिन्न सहकारिता स्टॉलों पर कुल 90 लाख रुपए का रिकॉर्ड व्यापक दर्ज किया गया। इसमें स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बेहतरीन प्रतिसाद मिला। इस 7 दिवसीय मेले ने सहकारिता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के साथ ही स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का भी जीवंत प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने सफल आयोजन के लिए सभी स्टॉल धारकों, प्रतिभागियों और स्थानीय जनता का आभार व्यक्त किया। सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सफल आयोजन से अन्य जनपदों को भी प्रेरणा मिलेगी और सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार को एक नई दिशा मिलेगी। हमारा रोजगार उपलब्ध कराना जो सहकारिता के माध्यम से हमारे सरकार का जो उद्देश्य है कि हमारे मातृशक्ति का, हमारे युवाओं का, हमारे बेरोजगारों का रोजगार की तरफ उनका ध्यान जाए और सरकार ने 0% ब्याज पे ऋण देने का जो योजना है उसके माध्यम से मैं समझता हूं कि उसका लाभ हमारे लोग ले रहे हैं। हमारी मातृशक्ति इतना अच्छा काम कर रही है, रोजगार उपलब्ध हो रहा है उन लोगों को। तो मैं समझता हूं कि जो उद्देश्य सहकारी मेले का है, जन जन तक योजनाओं को पहुंचाना, जो सरकार सुविधाएं दे रही है उन सुविधाओं का लाभ जनता ले, उनकी जानकारी जनता तक देना जो मुख्य उद्देश्य हमारे मेले का है, उसमें हम सफल हुए हैं। देश विदेश के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय गंगोत्री नेशनल पार्क के सभी गेट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। पार्क प्रशासन ने कदम बर्फबारी की आशंका और मौसम की चुनौतियों को देखते हुए उठाया है। इसी के साथ इस साल का पर्यटन सीजन समाप्त हो गया। इस सीजन में पार्क प्रशासन को पर्यटकों के प्रवेश शुल्क से कुल 81 लाख रुपए की रिकॉर्ड राजस्व प्राप्ति हुई है। गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक हरीश नेगी ने बताया कि अब शीतकाल के दौरान पार्क के अंदर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी और अगले सीजन की तैयारी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। पर्यटकों को अब अगले साल पार्क के दीदार का मौका मिलेगा। इस वर्ष धराली आपदा के कारण चारधाम यात्रा मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ था, जिसके चलते सैलानियों की संख्या में कमी जरूर आई। हालांकि राजस्व में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के द्वार जो है पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस बार जो है गंगोत्री नेशनल पार्क में लगभग 29,100 के करीब पर्यटक आए। इस बार जो है हमारे गौमुख ट्रैक पे करीब 10,500 से अधिक पर्यटक गए हैं और गरतांगली को लगभग 13,500 पर्यटकों ने भ्रमण किया है और यही करीब 3,500 नेलोंग वैली को में गए हैं पर्यटक। और इस बार हमारा राजस्व लगभग जो है 81 लाख रुपए का राजस्व हमको प्राप्त हुआ है। और आज जो है क्योंकि शीतकाल अब आ गया है, आज जो है 30 नवंबर का दिन है, तो आज जो है हमारे पार्क के गेट पर्यटकों के लिए बंद हो रहे हैं और अब अगले साल जो है 1 अप्रैल से जो है पुनः
पार्क के गेट जो है पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। होने के कारण जगह जगह मार्ग भी क्षतिग्रस्त रहे, जिस कारण से पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी आई है। इस वर्ष लगभग 29,162 तीर्थ यात्री ट्रैकर्स ने गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार किया है और जबकि इससे कुल आय हमें 79,42,000 के करीब हुआ है। चमोली जिला सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध जिला है। जनपद के कई क्षेत्रों में नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में अनेक प्रमुख मेले आयोजित होते रहे हैं। इस दौरान कृषि और अन्य व्यावसायिक सामान्य रूप से कुछ धीमे हो जाते हैं। ऐसे में स्थानीय नागरिक पारंपरिक मेलों और त्योहारों के उत्साहपूर्वक मनाते रहे हैं। हाल ही में गौचर का बड़ा मेला, पोखरी मेला और गैरसैंण क्षेत्र के मेले सफलतापूर्वक संपन्न हुए। 3 और 4 दिसंबर को गोपेश्वर थाना क्षेत्र में अनुसुईया माता का मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसके बाद चमोली थाना क्षेत्र में बंद विकास मेला प्रस्तावित है। इन सभी आयोजनों को देखते हुए चमोली पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और रात्रि में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा प्रबंधों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देवी की डोली का आगमन के समय भीड़ प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी उपाय किए जाएंगे। संबंधित थानों और जिला प्रशासन के समन्वय से इस संबंध में रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, हम लोग जो यहाँ पर, क्योंकि चमोली जिला एक इस प्रकार का जिला है कि ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी के माह में यहाँ कई मेले होते हैं और कृषि और अन्य व्यवसाय क्योंकि इस समय थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, तो लोग त्योहारों को मनाने में ट्रेडिशनली यहाँ पर बड़ा रुचि दिखाते रहे हैं। अभी हमारा गौचर का बड़ा एक मेला संपन्न हुआ है, उससे पहले पोखरी और गैरसैंण क्षेत्र में मेले हुए और अभी 3 और 4 तारीख को अनुसुईया माता का मंदिर है गोपेश्वर थाना क्षेत्र में। इसके बाद चमोली थाना क्षेत्र में बंड विकास मेला है। तो हम लोग पूरा इनके लिए ट्रैफिक प्लान बना रहे हैं, इनकी पार्किंग की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और जो भी रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम बंड विकास मेले में होते हैं या देवता की देवी की डोली अनुसुईया माता मंदिर में आती हैं, तो उस समय जो भी भीड़ नियंत्रण के उपाय हमको करने हैं, सुरक्षा के उपाय करने हैं, उस पर हम लोग कंसर्न थाना के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग इस पर स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और इसके अलावा हमारी जो धोतीधार में चौकी थी, जो हमारा रुद्रप्रयाग की ओर से, चुपता की ओर से रास्ता आता, पूर्व में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के समय तक इस चौकी को बंद कर दिया जाता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी अनुसुईया माता का मेला भी है और मेरा मानना है कि जब तक इसमें बर्फ नहीं पड़ती, चुपता वाले क्षेत्र में भी लोग आते जाते रहते हैं, तो उसको हम प्रयास करेंगे कि जब तक भी जो है मौसम बिल्कुल प्रतिकूल न हो तब तक उस चौकी को ऑपरेशनल रखा जाए। और जो भी सुझाव जन सामान्य के द्वारा, जो हमारे प्रबुद्ध लोगों के द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उनके अनुरूप हम लोग उनका विश्लेषण करके व्यवस्थाओं में और सुधार। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ने लगा है। ठंड बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य में कई तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून की बात करें तो दून मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में हर दिन करीब 100 से अधिक मरीज अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार कौल ने बताया कि आज के समय में ओपीडी में वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम की अधिकतर शिकायतों को लेकर मरीज आ रहे हैं। कहा कि जिस प्रकार से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, आने वाले समय में ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि ठंडे मौसम में ठंडे पानी से नहाना, ठंडा पानी पीने से परहेज करना चाहिए, साथ ही गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। तो मौसम बदलते ही लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें मरीजों की तो ओपीडी में 100 मरीज करीब रोजाना यहां पर देखे जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य महकमे ने भी लोगों से अपील की है कि ठंड जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए ठंडे पानी से नहाने से परहेज करें, ठंडा पानी पीने से परहेज करें। साथ ही जब घर से बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकलें। जैसा कि देहरादून में काफ़ी ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है। मौसम का अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो सुबह और शाम को ज़्यादा ठंड रहती है, दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो हमारे पास आजकल ओपीडी बेसिस ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो फ्लू वाले आ रहे हैं, खांसी, बलगम, जुकाम, हेडेक,
जिसे कॉमन फ्लू कहते हैं, राइनोरिया, राइनाइटिस वाले के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब गले के इन्फेक्शन वाले, छाती के संबंधित इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर तीखे सवाल किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं मरणासन स्थिति में पहले ही पहुंच चुकी थी। अब बावजूद उसके अब सरकार ने गोल्डन और आयुष्मान कार्ड धारकों को भी मुफ्त इलाज से वंचित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का आरोप है कि सरकार ने अस्पतालों का पिछला लाखों करोड़ रुपया भुगतान नहीं किया, जिस कारण कई अस्पतालों ने आयुष्मान और गोल्डन कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने से इनकार कर दिया। ऐसे में सरकार के दावे एक बार फिर खोखले साबित हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड के तहत मिलने वाले भुगतान का निस्तारण समय पर न किए जाने के कारण कई अस्पतालों ने मरीजों का इलाज करना तक बंद कर दिया है, जिससे आम जनता गंभीर संकट का सामना कर रही है। सरकार को तत्काल इस विषय का संज्ञान लेकर लंबित भुगतानों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। गणेश गोदियाल का कहना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही बदहाल थी, लेकिन अब जिस तरह से कार्ड धारक जो है उनको भी सुविधाएं ना के बराबर मिलने लगी है। कई जगह ऐसी है कि इन कार्डों से लाभान्वित लोगों को इलाज नहीं दिया जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि जो भुगतान अस्पतालों का बकाया है वो सरकार नहीं कर पा रही है। गणेश गोदियाल ने तीखे सवाल उठाए हैं, साथ ही सरकार को नसीहत भी दी है कि जो भुगतान है उसे पूरा किया जाए ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। गोल्डन कार्ड धारक, आयुष्मान कार्ड धारक दोबारा से सुविधाओं का लाभ ले सके। भुगतान न होने की वजह से मरीज लाभ से वंचित दिखाई दे रहे हैं। तो प्रदेश में एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए हैं और इसी के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर भी निशाना साधते हुए गणेश गोदियाल यहां पर नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि गोल्डन कार्ड और आयुष्मान कार्ड धारक जो लोग हैं उन्हें भी अब अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अस्पतालों को जो भुगतान करना है सरकार की तरफ से वो नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बकाया भुगतान ना करने पर अस्पतालों ने इन मरीजों का इलाज करने से अब पूरी तरह से मना कर दिया है। कई ऐसे अस्पताल भी हैं जहां पर मरीज जाकर परेशान हो रहे हैं लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिलता दिख रहा। मैं उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का ध्यान उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर एक बार फिर दिलाना चाहता हूं। वैसे ही उत्तराखंड में शासन द्वारा जो हॉस्पिटल संचालित किए जाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं संचालित की जाती हैं, वो स्वयं मरणासन स्थिति में पहुंच गई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो आयुष्मान योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोगों के इलाज के लिए योजना जारी की गई है और जो गोल्डन कार्ड के द्वारा उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों के लिए योजना जारी की गई है, जिसमें कि उनके तरफ से अंश उसमें दिया जाता है, उन दोनों योजनाओं की तरफ भारत सरकार का ध्यान और उत्तराखंड सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे बड़ी संख्या में ये शिकायतें मिल रही हैं। मैं जब लोगों का हालचाल पूछने हॉस्पिटलों में जाता हूं तो मुझे ये शिकायतें मिल रही हैं कि तमाम बड़े हॉस्पिटलों ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराना बंद कर दिया और गोल्डन कार्ड के तहत भी इलाज कराना बंद कर दिया। जब मैंने उन तमाम बड़े अस्पतालों के संचालकों से इस बारे में संपर्क किया तो उन्होंने ये जो बात बताई वो ये बात है कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार के कितने गर्त में डूब चुका है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत जो पिछला बकाया है वो बकाया एक बहुत बड़ी राशि बन चुकी है तमाम अस्पतालों के लिए, मतलब उनका पेमेंट बाकी है, ड्यू है। और इसी तरह गोल्डन कार्ड के तहत भी जो उनको पेमेंट होना था वो पेमेंट नहीं किया जा रहा है। उससे बड़ी अफसोसजनक बात यह है, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि शिकायत यह है कि स्वास्थ्य मंत्री जी उन बिलों को जारी करने के लिए, उनका ड्यू जारी करने के लिए कुछ इच्छा रखते हैं
जो इच्छा उन हॉस्पिटलों ने कह दिया कि हम पूरी नहीं कर सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आयुष्मान योजना का उत्तराखंड में क्या चौपट मामला बन गया है, कृपया इस ओर भी ध्यान दीजिएगा। आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संदिग्धों की तलाश के लिए एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन पर दून पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने नगर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में धार्मिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान जनपद के सभी सीमावर्ती चेक पोस्टों पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की गई है। पुलिस टीम ने लगभग 1782 वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए 3374 व्यक्तियों से पूछताछ कर सत्यापन संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त की। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की। पुलिस विभाग ने कहा कि आमजन की सुरक्षा और संदिग्धों की धरपकड़ के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संदिग्धों की तलाश के लिए लगातार यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन पर दून पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्रों में लगातार चेकिंग कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने नगर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान जनपद के सभी सीमावर्ती चेक पोस्टों पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन चेकिंग भी की गई है। पुलिस टीम ने लगभग 1782 वाहनों की चेकिंग की और इस दौरान 3374 व्यक्तियों से पूछताछ कर सत्यापन संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त की। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस विभाग ने कहा कि आमजन की सुरक्षा और संदिग्धों की धरपकड़ के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात की गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार दून पुलिस जो है लोगों की सुरक्षा और संदिग्धों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चलाती रही है। इसी कड़ी में एक और चेकिंग अभियान यहां पर चलाया गया है। एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में दून पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखी गई हैं और करीब 1782 वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए 3374 व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में 7 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत बहुउद्देशीय जागरूकता शिविर के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर कार्यक्रम के लिए अधिकारी आपसी समन्वय के साथ समय से भी व्यवस्थाएं पूर्ण कर लें। इस शिविर के माध्यम से गरीबों, वंचितों, महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी जाएगी। साथ ही मौके पर ही समस्याओं को सुनकर निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का ये कदम समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक न्याय की पहुंच को सुगम बनाने की दिशा में एक सक्रिय और प्रशंसनीय प्रयास है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाएं। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 दिसंबर को शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां पर लोगों को कानूनी जानकारी दी जाएगी ताकि जो लोग हैं वो सही कानूनी जानकारी ले सकें और अपने अधिकारों और कानूनों को जान सकें। तो उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में ये बहुउद्देशीय जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा, जो 7 दिसंबर को आयोजित होना है। नशा मुक्त भारत बहुउद्देशीय जागरूकता शिविर के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में एक बैठक भी पूरी हुई है। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर कार्यक्रम के लिए अधिकारी आपसी समन्वय के साथ साथ सभी व्यवस्थाएं पूरी कर लें।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार के राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि इन योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव से राज्य में रिवर्स पलायन की लहर दिखाई दे रही है। कहा कि होम स्टे मॉडल, स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा और गांवों में छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन जैसी पहले युवाओं को फिर से अपने मूल गांव और खेत खलिहानों से जोड़ रही है। परिहार के अनुसार बड़ी संख्या में युवा शहरों से गांव लौटकर रोजगार कायम कर रहे हैं और अपने परिवार व क्षेत्र से दोबारा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां कहीं पलायन राज्य की सबसे गंभीर समस्या थी, वहीं आज सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड रिवर्स पलायन की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा चुका है, जिसके लिए वे सरकार को साधुवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि इन योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव से राज्य में रिवर्स पलायन की लहर देखी जा रही है। ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसके कारण से उत्तराखंड एक पलायन की ओर बढ़ रहा है और सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे उसमें अपने होम स्टे हो, स्थानीय स्तर पर उसमें स्वरोजगार हो, तो उसके माध्यम से आज बड़ी मात्रा में जो युवा है वो अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, अपने खेत खलिहानों को देख रहे हैं और उनका एक आत्मीय जुड़ाव भी उसकी ओर हो रहा है। और हम इसके लिए सरकार को साधुवाद देना चाहते हैं। जो रिवर्स पलायन हमारा हो रहा है, जो इस प्रदेश की एक बड़ी समस्या थी पलायन की, आज हम रिवर्स पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार को आपने सुना, जिन्होंने राज्य सरकार की लोक जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की और उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लोगों को काफी लाभ मिल रहा है और इसका सबसे बड़ा असर यही देखा जा रहा है कि राज्य में रिवर्स पलायन की लहर देखने को मिल रही है। जो लोग पलायन ज्यादा कर रहे थे, अब वो वापस अपने गांव, अपने क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। होम स्टे मॉडल, स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा और गांवों में छोटे छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन जैसी पहल युवाओं को फिर से अपने मूल गांव और खेत खलिहानों से जोड़ रही है। परिहार के अनुसार बड़ी संख्या में युवा शहरों से गांव लौटकर रोजगार कायम कर रहे हैं और अपने परिवार व क्षेत्र के दोबारा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां कभी पलायन राज्य की सबसे गंभीर समस्या थी, वहीं आज सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड रिवर्स पलायन की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा चुका है, जिसके लिए वे सरकार को साधुवाद भी देते हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।